मेरी जिंदगी में तो बड़े बड़े लोग आए हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी को पॉजिटिवली इफेक्ट किया है। लेकिन उनमें से जो सबसे बड़ा नाम है वो कश्मीर वाली का बहुत बड़ा स्टार है मौलाना अब्दुल दाऊदी साहब, माशाअल्लाह। जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ इमाम अहमद रजा अलैहि रहमा के मुतालिक। आप अपने आप को कभी गुमान ये मत करना कि आप समंदर का एक कतरा हो। सही। यू आर नॉट ए सिंगल ड्रॉप इन द ओशन। कभी ये गुमान मत करना, सही। बल्कि आप समंदर हो एक कतरे में। अल्लाह। फिर इसी की तरफ इशारा किया इमाम अहले सुन्नत ने, कहा कि इशारे से चांद चीर दे, छुपे हुए खर को फेर लिया, गई हुई दिन को असर किया, ये ताओ तवा तुम्हारे लिए। अब यहाँ मॉडर्न यूथ एक किस्म का चैलेंज करता है, आज क्वेश्चन करते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं कि अगर अल्लाह अपने बंदू से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो क्यों आजमाता है, क्यों परेशानी आती है, क्यों दुख मिलते हैं इंसान को। अल्लामा कहते हैं कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, तेरी बहर की मौजू में इस्तराब नहीं। सुभान अल्लाह। ये तो अल्लामा इकबाल की आइडियोलॉजी है। अब यहाँ लोग ये भी कहते हैं कि जब इंसान की जिंदगी में गम आता है तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो मैं उनसे कहता हूँ, जब इंसान की जिंदगी में गम आता है, मान लिया मैंने कि गम की वजह से इंसान बर्बाद हो जाता है, कायनात के जितने गम हुजूर को फेस करने पड़े उतने गम को तो किसी इंसान को नहीं मिले। गम की वजह से इंसान बर्बाद नहीं होता है, गम का एक मकसद होता है। रूमी कहते हैं जब गम आता है, गम पे इंसान उस मोड़ तक जाता है कि जहाँ दिल टूट जाता है। और रूमी लिखते हैं वॉन्ड इज द प्लेस वेयर द लाइट एंटर्स। जब इंसान के अंदर गम आता है, दिल टूट जाता है, रोशनी अंदर जाती है। जब रोशनी अंदर जाती है तो इंसान का मकाम एक बार फिर अल्लाह की निगाह से बढ़ता जाता है। वालिदैन मोहब्बत में मजबूर है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और हमारा यकीन है और हमारा अकीदा भी कि अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज है। यानी जो वालिदैन अपने बच्चे से मोहब्बत करते हैं तो वो मजबूरी के सबब। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज है, वो जिसे चाहे जो दे दे, और अगर किसी से छीन ले तो कोई उसे कर ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज है। फेलियर और रिलेशनशिप फेलियर कौन ज्यादा इसमें तोड़ देता है और क्यों? यानी असल में जो शॉर्टकट्स वाले हैं ना वो इसी कैटेगरी में आते हैं। तो इसके हवाले से कि ये जो चीज है कि कैरियर फेलियर और रिलेशनशिप फेलियर ज्यादा कौन तोड़ता है और क्यों? इमाम मालिक अलैहि रहमा कहते हैं कि एक इंसान 2 मरतबा जन्म लेता है। अल्लाह। 2 मरतबा, एक जिस दिन वो माँ से पैदा हो गए, सही, और दूसरा दिन जिस दिन वो अपना टैलेंट डिस्कवर करता है। मेरे नजदीक जो ग्रेटिट्यूड है ना, शुक्र करना, सही, ये एक इंसान की जिंदगी में जादू की तरह काम करता है। क्योंकि अल्लाह का कानून है, ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, सही, वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर आपने शुक्र किया मैं आपको दे दूंगा। ये रब का कानून है, सिंपल और क्रिस्टल कानून, इससे आगे कुछ है ही नहीं। जब भी इंसान वलियों के दरबार में जाता है ना, उसकी उम्मीद जिंदा रहती है। जब उम्मीद जिंदा रहती है so he will never pray in the issue of anxiety. That is why कि औलिया की करामत इम्पोर्टेंट है। अल्लामा इकबाल इस पे कहते हैं ना कि एक दिन मेरे जहन में क्वेश्चन आया कि शबे पेशे खुदा बगरी सितमजार, मुसलमान आचिरा खारन तो जारन, मुसलमान क्यों जलीलो खार होते जा रहे हैं? आज तो हमारे पास सब कुछ है। सही। आज तो हमारे पास पैसे भी है, सेलफोन भी ब्रांड सेलफोन है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड आला और इतनी तादाद भी है ना, लेकिन क्यों जलीलो खार होते हैं? इकबाल कहते हैं निदा आमद नमी दानी की एको दिले दारन दो महबूबे नदारन। इनको मैंने दिल दिया था कि अपने दिलों में मुस्तफा को बसा दे, लेकिन इन्होंने ये काम नहीं किया है। इसको मेरा शेख कहता था कि छोड़ के तेरा दामने रहमत आका हमसे भूल हुई है। Exactly कि Muslim Ummah nowadays we have lost our identity. The reason is only one: we have lost a spiritual connection with the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. ये एक रूट काज बना है, उम्मत मुस्लिमा तबाह होती जा रही है, और ये भी एक रूट काज है आज के डेट में कि हम परेशान होते जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। जिंदगी हर किसी को टेस्ट करती है, किसी को पैसों से, किसी को लोगों से, और किसी को अपने ही ख्वाबों से। जिंदगी हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं चलती। कभी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलता, तो कभी दुआओं का जवाब देर से आता है, और कभी लोग इतना डिसअपॉइंट कर देते हैं कि बंदा खुद को ही रिजेक्ट कर देता है। आज के पॉडकास्ट का टॉपिक सिंपल है कि जब जिंदगी बार बार फेल हो जाए तो बंदा ईमान के साथ खुद को कैसे संभाले, यानी डीलिंग विद डिसअपॉइंटमेंट एंड फेलियर थ्रू फेथ। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक यूथ मेंटर,
इस्लामी कंटेंट क्रिएटर मेरी मुराद मुजीब अमीन भाई है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर आपका पॉडकास्ट में खुशामदीद है। शुक्रिया। बहुत बहुत खुशी हुई कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। मुजीब भाई यानी मैं तो आपको पहले से ही जानता हूँ, तो आप अपना थोड़ा तारुफ दे दीजिए ताकि जो हमारी ऑडियंस है या जो आपके चाहने वाले हैं उनको भी यानी थोड़ी मिले मालूमात की, यार जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वीडियोस देख रहे हैं, या जो हमारे फेवरेट है हर दिल अजीज शख्सियत, तो ये कहाँ से हैं, क्या है, थोड़ा अपना तारुफ दे दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुजीबुल अमीन डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से हूँ और मेरी एजुकेशन की जर्नी एक अपने ही गांव के छोटी प्राइमरी स्कूल से हुई। सही। फिर मैंने बीए किया है जीटीसी कुलगाम से। माशाल्लाह। उसके बाद मैंने सीयूसीटी क्रैक किया है। फिर मेरा दाखिला हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। फिर वहां से मैंने मास्टर्स किया है इन इकोनॉमिक्स और एंड सेमेस्टर में मेरा नेट क्वालिफाई हुआ, विच इज कंसिडर्ड एलिजिबिलिटी फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। और आज मेरी प्रिपरेशन चल रही है सिविल सर्विसेज की, यानी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, जिसको कंडक्ट करता है यूपीएससी। माशाल्लाह। क्या आपकी जो देखते हैं वीडियोस वगैरह माशाल्लाह, उसके हवाले से कि ये शो कैसे आया जो आप वीडियोस वगैरह चढ़ाते हैं, शायरी हो चाहे यानी आला हजरत इमाम अहमद रिजा अलैहि रहमा हो, या इसी तरह जो आज जिनका दिन है यौम है, ये डॉक्टर सर इकबाल यानी शायरी के मशरिक, उनके हवाले से वीडियोस वगैरह जो चढ़ाते हैं तो लोगों को इमोशनल करते हैं, ये जज्बा कहाँ से मिला? माशाल्लाह, ये एक टेक्निकल क्वेश्चन आपने पूछा है, लेकिन मेरी जिंदगी में तो बड़े बड़े लोग आए हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी को पॉजिटिवली इफेक्ट किया है, लेकिन उनमें से जो सबसे बड़ा नाम है वो कश्मीर वैली का बहुत बड़ा स्टार है मौलाना अब्दुल दाऊदी साहब, माशाल्लाह, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ इमाम अहमद रजा अलैहि रहमा के मुतालिक। उसके बाद जो इंटरनेशनल लेवल पे इस वक्त काम कर रहा है, जिसको मैं अपना मेंटर समझता हूँ, वो वर्ल्ड रिनाउंड स्कॉलर शेख साकिब इकबाल शामी, और उनकी निगाह तो डीपली है आला हजरत की रेफरेंसेस पे। और जब भी मैंने उनसे आला हजरत की बात सुनी और उनकी बातों ने मुझे मजबूर किया है आला हजरत को स्टडी करने में, और जब से मैंने आला हजरत को स्टडी किया है डीपली, तो मैं हर रोज ये अपने आप से फील कर रहा हूँ कि जैसा कि मैं दर मुस्तफा में। माशाल्लाह माशाल्लाह। गालिबन जहां तक मुझे याद है, क्योंकि गालिबन आज से 5-8 यानी 8 साल पहले आपसे थोड़ी जो जान पहचान है, तो उस वक्त मुजीब साकिबी के नाम से जैसे आपने शेख वो शुरुआत थी मेरी। सही माशाल्लाह, यानी साकिब इकबाल शामी साहब की बात की है, तो माशाल्लाह ये यानी असल में ये चीज है कि जब हम किसी के साथ मिलते हैं, जुलते हैं, या किसी की सोहबत में बैठते हैं तो रंग चढ़ता है। बिल्कुल माशाल्लाह। तो सर हम अपने पॉडकास्ट के टॉपिक की तरफ आते हैं। तो मेरा आपके लिए पहला क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट डज इस्लाम से अबाउट डीलिंग विद सेटबैक्स एंड चैलेंजेस इन लाइफ, यानी जब हमारी जिंदगी में कोई परेशानी या कोई मुश्किल आ जाए तो इस्लाम क्या कहता है इस बारे में? माशाल्लाह, एक गहरा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम डीपली स्टडी करने से पहले हम जरा कुरान मुकद्दस से ये पूछेंगे कि अल्लाह ने इंसान को क्या बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस की मुख्तलिफ सूरह शरीफों में तज़किरा इंसान किया है कि इंसान क्या है, इंसान को मैंने कैसे बनाया और इंसान को मैंने किस ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया। मकसद खालिक कायनात कुरान मुकद्दस में एक जगह इरशाद फरमाता है, वाइज़ काला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशरुम मिन सलसालिम मिन हमामिन मसनून। जब परवरदिगार आलम ने फरिश्तों से कहा कि मुझे बशर बनाना है, लेकिन किस चीज से बनाना है? मिन सलसालिम मिन हमामिन मसनून, एक बदबूदार चीज से, एक बदबूदार मिट्टी से मुझे इंसान को बनाना है। अब यहाँ पहला क्वेश्चन उभरता है कि अगर अल्लाह ने फरिश्तों को ये कहा कि मुझे इंसान को बनाना है, बदबूदार चीज से बनाना है, फिर उन पाक मखलूक को यानी मलाइका को क्यों कहा इसको सजदा करो? ये कितना मैटर ऑफ कंसर्न है। और जब आज तो पहली बात कि आज अल्लामा इकबाल का यौम चल रहा है, तो इकबाल की जब इस पे निगाह गई तो इकबाल की दुनिया बदल गई। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जब मैंने भी ये बात सुनी कि अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि उस इंसान को, उस बशर को सजदा करो जो मैंने नापाक चीज से पैदा किया है, फिर सजदा करने की क्या जरूरत? इकबाल कहते हैं जब मैं आगे गया ना कुरान से तो मुझे जवाब आया। फिर अल्लाह ने कहा फाइजा सवैतहु व नफख्तु फीही मिन रूही, मैंने इंसान के अंदर अपना रूह डाला है। अब इस रूह को अरबी में रूही कहते हैं, फारसी में इसको जान कहते हैं, और अल्लामा इकबाल ने इसको खुदी के नाम से याद किया। इकबाल कहते हैं ये जो रूह है ना, ये इंसान के अंदर एक सुपर नेचुरल फोर्स है, एक डिवाइन रिफ्लेक्शन है, जिसको हम खुदी कहते हैं। अगर मैं अपनी जबान से
इन मुख्तसर शॉर्ट में बोलूं खुदी क्या है, अल्लाह ने जो इख्तियारात बख्शे हैं ना इंसान को, उन इख्तियारात से जब पर्दा हट जाता है उसको खुदी कहते हैं। अल्लामा इकबाल ने डीपली इन डिटेल उन्होंने डिस्कस किया है इस लफ्ज़ खुदी पे, किताबें लिखी है इस पे, लेकिन मैं आपसे एक क्रैक्स शेयर कर रहा हूं कि अल्लामा ने क्या लिखा है। इकबाल कहते हैं कि ये खुदी एक ऐसा बहर है, ये एक ऐसा समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं। और अल्लामा इकबाल का जो पीरो मुर्शिद मौलाना जलालुद्दीन रूमी अलैहिर्रहमा, जब उन्होंने इस चीज को डिफाइन किया फारसी में, उन्होंने कहा है कि ए इंसान, आप अपने आप को कभी गुमान ये मत करना कि आप समंदर का एक कतरा हो। यू आर नॉट ए सिंगल ड्रॉप इन द ओशन। कभी ये गुमान मत करना, बल्कि आप समंदर हो एक कतरे में। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ये खुदी के अंदर इतना ताकत है। वो लिखते हैं असरारे खुदी में कि ये खुदी का हाथ अल्लाह का हाथ बन जाता है, और फिर जब इसी हाथ की उंगली मक्का की सरजमी में उठती है ना, उधर फलक पे चांद कट जाता है। फिर इसी की तरफ इशारा किया इमाम अहले सुन्नत ने, कहा कि इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खर को फेर लिया, गई हुई दिन को असर किया, ये ताओ तवा तुम्हारे लिए। जब अल्लाह ने इतना ताकत बख्शा है ना इंसान को, अब मैं आपकी क्वेश्चन की तरफ जाऊं। इसके बाद खालिक कायनात कुरान मुकद्दस में फरमाता है बलनबलुवन्नकुम, मुझे आपको आजमाना है, टेस्ट करना है आपको। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह किसी बंदे से प्यार करता है ना, अल्लाह उसको आजमाता है, परेशानी में डालता है। एग्जैक्टली। अब यहाँ मॉडर्न यूथ एक किस्म का चैलेंज करता है, आज क्वेश्चन करते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं कि अगर अल्लाह अपने बंदू से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो क्यों आजमाता है, क्यों परेशानी आती है, क्यों दुख मिलते हैं इंसान को। अल्लामा इकबाल ने इसको भी डिफाइन किया। इकबाल साहब लिखते हैं कि इंसान, आप कभी गुमान ये मत करना कि अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया और फिर जब अल्लाह आपको आजमाता है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि अल्लाह तुझे नजरे हिकारत से देख रहा है। इकबाल कहते हैं कि इंसान के अंदर जो अल्लाह ने समंदर रखा है, जो ताकतें रखी है, मुश्ताक भाई, जब समंदर के अंदर जलजला नहीं आता है ना, जब समंदर के अंदर साइक्लोन नहीं पड़ता है, समंदर गरजता नहीं है। गरजने के लिए साइक्लोन जरूरी है, समंदर को उभरने के लिए तूफान की जरूरत है। अल्लामा कहते हैं कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, तेरी बहर की मौजू में इस्तराब नहीं। सुभान अल्लाह। ये तो अल्लामा इकबाल की आइडियोलॉजी है। अब दूसरी बात, जब इंसान की जिंदगी में सेटबैक आता है, कोई परेशानी आती है, कोई मायूसी छाती है, इसका ये भी मतलब नहीं कि अल्लाह हमें नजरे हिकारत से देख रहा है। हमें तो स्टडी करना है कि अल्लाह का जो महबूब था जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको अल्लाह ने सबब वजूद तख्लीक कायनात बनाया, जिसकी खातिर सारी कायनात मार्ज़े वजूद में आई, उसको कितने गम उठाने पड़े। सूफी लोग कहते हैं कि अगर गम बुरा होता तो ये गम ही है नतिल पैगम्बर इस्लाम की। अब यहाँ लोग ये भी कहते हैं कि जब इंसान की जिंदगी में गम आता है तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो मैं उनसे कहता हूँ, जब इंसान की जिंदगी में गम आता है, मान लिया मैंने कि गम की वजह से इंसान बर्बाद हो जाता है, कायनात के जितने गम हुजूर को फेस करने पड़े, उतने गम को तो किसी इंसान को नहीं मिले। मिसाल के तौर पर जब हम सीरत को पढ़ते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आने से पहले ही उनका बाप चला गया, फिर जब चलने लगी तो माँ चली गई, फिर चचा चला गया, फिर उसकी महबूब बीवी चली गई, फिर शहर मक्का छोड़ना पड़ा। कितनी प्रॉब्लम, और सबसे बड़ा गम गमे उम्मत, जिसको इमाम इश्क मोहब्बत लिखते हैं कि जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजों की हिम्मत पे लाखों सलाम। इतने गम हुजूर को फेस करने पड़े। अगर गम की वजह से इंसान बर्बाद होता तो फिर मुझे बता दे, इंटरनेट पे जाके करिए स्टडी, कायनात का मोस्ट सक्सेसफुल मैन है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गम की वजह से इंसान बर्बाद नहीं होता है, गम का एक मकसद होता है। रूमी कहते हैं जब गम आता है, गम पे इंसान उस मोड़ तक जाता है कि जहां दिल टूट जाता है। और रूमी लिखते हैं वॉन्ड इज द प्लेस वेयर द लाइट एंटर्स यू। जब इंसान के अंदर गम आता है, दिल टूट जाता है, रोशनी अंदर जाती है। जब रोशनी अंदर जाती है तो इंसान का मकाम एक बार फिर अल्लाह की निगाह से बढ़ता जाता है। सही, माशाल्लाह। एक चीज मैं इसमें ऐड करूं, जो आपने कहा था ना कि अल्लाह तबारक व तआला यानी 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, तो इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं कि यानी अल्लाह तबारक व तआला और ये जो माँ की मोहब्बत है,
जो माँ बाप की मोहब्बत है, वालिदैन मोहब्बत में मजबूर है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और हमारा यकीन है और हमारा अकीदा भी कि अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज है। यानी जो वालिदैन अपने बच्चे से मोहब्बत करते हैं तो वो मजबूरी के सबब बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज है, वो जिसे चाहे जो दे दे, और अगर किसी से छीन ले तो कोई उसे कर ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज है। माशाअल्लाह सर, हम अपने दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। क्या ये मुमकिन है कि हमारी नाकामी असल में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बड़ी कामयाबी की तैयारी है? देखिए मुश्ताक भाई, इस जो आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा है इसको हम थोड़ा मर्ज करेंगे पहले वाले क्वेश्चन से। सही। अल्लाह कहता है कि जब जिंदगी में गम आए ना, सही, गम की वजह से हम गिर जाते हैं जमीन पे। अब आपका क्वेश्चन ये है कि क्या फेलियर की वजह से इंसान सक्सेस की तरफ ले जाता है, नहीं ले जाता है? अल्लाह ने इसका भी सोल्यूशन दिया है इस्लामिक साइकोलॉजी में। अल्लाह कहते हैं जब गम आए ना, दो चीजें मैंने आपको दी है, उसको हाथ में ले, उसको अपने हाथ में पकड़ना। सही। तो आपको बुलंदी मिल जाएगी। एक को हम कहते हैं सब्र, सही। दूसरे को हम कहते हैं उम्मीद। अल्लाह। जिस इंसान के पास एक हाथ में सब्र, एक हाथ में दो वेपन हो ना, सही, ये उम्मीद और सब्र, वो कभी गिरता नहीं है। इसकी एग्जाम्पल में आपको प्रोवाइड करूंगा सीरत मुस्तफा के हवाले से। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर ताइफ चले गए, जिसका आपने तज़किरा किया है, जब वो ताइफ चले गए उनको जन्नत की दावत देने के लिए, क्योंकि ताइफ के लोग जहन्नम की दहलीज पे थे। हुजूर का गोल था कि उनको वहां से निकालकर जन्नत की दहलीज तक ले आए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे तो ताइफ वालों ने स्टोन पेल्टिंग की, कंकरों की बरसात की हुजूर पे। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला मंजर देख रहा था। इससे मैं ये स्टोरी तो हर किसी ने सुनी, लेकिन एक नुक्ता मैं ऐसे आपको बोलूं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे ना, स्टोन पेल्टिंग हुई, तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजा कि मेरे महबूब के पास जा, वो आपको इजाजत देगा और शहर ताइफ को, इस खूबसूरत शहर को सफ़े हस्ती से मिटा देगा, क्योंकि अल्लाह जानता था आगे क्या होने जा रहा है। जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम और वो सारे फरिश्ते जिनका कंट्रोल पहाड़ों पे था, वो हुजूर के पास आ गए। हजरत जिब्रील ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इजाजत दे दीजिए, हम शहर ताइफ को मिटाएंगे, क्योंकि इन्होंने आपके साथ गुस्ताखी की। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सफ बनाओ पीछे। फरिश्ते इस इंटेंशन के साथ आए, हुजूर इजाजत देगा तो हमें शहर ताइफ को मिटाना है, खत्म करना है। अब रहमतन लिल आलमीन की बात सुनो। हुजूर ने दस्ते मुबारक उठाया, कहा, अल्लाहुम्मा अग़फिर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, बख्शिश दे मेरे मालिक। सुभान अल्लाह। जब उन्हें देखा है, एक शार है ना इस पे कि जब से उन्हें देखा है लिबास बशरी में, हर फरिश्ते की ये चाहत है कि वो इंसान हो जाए, है ना। तो यहाँ से एक नुक्ता निकल के आया। यहाँ दो चीजें हैं, एक है गिव अप करना, एक है लेटिंग गो करना। गिव अप का माना है जिंदगी से हार जाना, बस मेरे से तो नहीं। और जो जिंदगी से गिव अप करता है, फिर वही बंदा सुसाइड करता है, अल्लाह, फिर वही बंदा ड्रग में चला जाता है। लेकिन जो लेटिंग गो करता है, जो मुस्तफा ने कहा है छोड़ दे, वो गिव अप नहीं करता है। लेकिन जो लेटिंग गो करता है उसके पास दो चीजें होती है, एक सब्र होता है, एक उम्मीद होती है ना। वो बंदा कामयाब हो जाता है। अब जो क्वेश्चन आपने पूछा है इसको हम कुरानिक कंटेक्स्ट से देखेंगे, सूरह यूसुफ के हवाले से। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुरान कहता है जब वो छोटा था, उसके भाइयों ने हजरत यूसुफ को उठाकर कुएं में फेंक दिया। ये एक फेलियर था, अपने खिलाफ हो गए। फिर अल्लाह ने उसको कुएं से निकाल दिया, मिस्र के बाजार में पहुंचाया। जब मिस्र के बाजार में पहुंचाया तो हजरत यूसुफ वहां बिक गए। दूसरा फेलियर। लेकिन हजरत यूसुफ के पास उम्मीद भी थी, सब्र भी था। फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए ये दो चीजें बहुत जरूरी है, उम्मीद भी है, सब्र भी है। फिर जब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाजार से बिक गया, फिर गुलामी में गया, ये तीसरा फेलियर। जब गुलामी में गया, फिर गुलामी से निकलकर 7 या 8 साल तक मिस्र के जेल में रहा। यानी जो कुछ हो रहा है सब हजरत यूसुफ के अपोजिट में चल रहा है। ये चौथा फेलियर। लेकिन हजरत यूसुफ उम्मीद में था, हो जाएगा कुछ ना कुछ। पेशेंस थी कि मेरा रब ये देख रहा था। पहले कुएं में, कुएं से निकालकर मिस्र के बाजार, बाजार से निकालकर गुलामी में, गुलामी से निकलकर जेल में। इन सारे फेलियर से मेरे रब ने हजरत को यूसुफ को निकालकर पूरे मिस्र का बादशाह बना। इस तरह अल्लाह सुब्हाना व तआला
फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट कर रहा है। सही। तो इन चीजों को टॉलरेट करने में, बर्दाश्त करने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से कबल 1500 साल पहले एक बात बोली, एक कोटेशन बोली, कहा लुक एट दोज हु आर इंफीरियर देन यू। हमेशा उनकी तरफ देखा करो जो आपसे छोटे हैं, आपसे कम करो। हाँ, उनकी तरफ देखा करो। एंड डोंट लुक एट दोज हु आर सुपीरियर देन यू। उनकी तरफ मत देखा करो जो आपसे बड़े हैं, दौलत में बड़े हैं, सेहत में बड़े हैं, प्रॉपर्टी में बड़े हैं, उनकी तरफ मत देखा करो। तो उनसे देखा करो कि मौलाना रूमी कहते हैं ना कि कब्रिस्तान जाया करो, ताकि वहां तुम्हें पता चलेगा कि कितने बोलने वाले खामोश। अल्लाह अकबर। अगर हम इन ही चीजों को फॉलो करेंगे तो अल्लाह इजीली फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट करने में कुदरत रखता है। सही। यानी अगर हम चाहते हैं कि फेलियर, जो क्वेश्चन था हमारा, फेलियर अगर हम कन्वर्ट करना चाहिए यानी कामयाबी में, तरक्की में, तो इसके लिए दो चीजें हैं, सब्र और उम्मीद। यानी सब्र और उम्मीद दोनों हाथों से, क्योंकि अल्लाह कहता है ना कुरान पाक में, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, मैं सब्र करने वालों। उसमें भी पहली जो आई मुबारक है उसमें भी यही चीज है कि मैं आपको आजमाऊंगा, मैं आपको तकलीफ, मुसीबत, फिर उसके बाद आता है कि जो सब्र करेगा साबिर। जब भी जिंदगी में कभी मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट, सेटबैक आ जाए, उसको बर्दाश्त करने के लिए बस यही दो चीजें हैं। जो ये दो चीजें होती है ना, इन दो चीजों की वजह से इंसान लेटिंग गो करता है। साइकोलॉजिस्ट इसको लेटिंग गो कहते हैं। और जिस बंदे के पास ये नहीं होता है ना, वो गिव अप करता है, सुसाइड करता है, ड्रग में चला जाता है, जिंदगी बर्बाद हो। इसमें एक पॉइंट में सब्र पे वो कर दूं, सब्र भी कहते हैं कि सब्र इब्तिदाई यानी तकलीफ, आजमाइश में। ऐसा नहीं कि सब्र फिर यानी जानवरों की तरफ करे। गालिबन इसके हवाले से मुझे याद आया कि एक खातून थी, वो ज़ारो क़ितार रो रही थी कब्र के सामने। एग्जैक्टली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो सहाबा आए तो उनको मना किया गया था कि इस तरह रोना धोना मत करे, मना है। तो उसने कहा कि ये तकलीफ मुझ पे आई है, मुसीबत मुझे आई है, यानी तो मालूमात की कि मैं पेट क्या गुजरा। बिल्कुल। तो जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ ले गए तो सहाबा को मना ये क्या करते यानी जब नबी सबस मुतल्लक, बिल्कुल माशाअल्लाह, नबी सबन वनाओ तो करियो सब्र, तो करियो खामोशी, ये चीखो पुकार म करियो। तो आप उस औरत को याद कर, यार मैंने क्या किया, मैं पाने से ईमान दीन ईमान से ढूंढ। तो फिर वो चली गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में। जब दरबार रिसालत में पहुंची, फिर माफी तलाफी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं सब्र करती हूँ, मैं अल्लाह की रिजा पर राजी रहता हूँ। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फरमान का खुलासा है कि सब्र यानी इब्तिदाई तकलीफ में, माशाअल्लाह, यानी असल में ये है कि जब तकलीफ आती है ना, तो इसको कहते हैं हम कि एमसाच दिल ये काम करना बंद कर देता है। जैसे कोई अजीज चला जाए या कोई मुश्किल तकलीफ परेशानी आ जाए, तो उस टाइम जो है ना दिल ये काम करना ही बंद कर जाए। ये साथ ये दिल कर काम बंद करे, उस वक्त दिल को यानी स्ट्रेट पाथ पे रखना, इसी को सब्र कहते हैं। मुश्ताक भाई सब्र को डिफाइन करेंगे ना, सब्र किसको कहते हैं? सब्र कहते हैं कि जब इंसान की जिंदगी में कोई गम आ जाए, ये तो हर कोई जानता है, कोई परेशानी आ जाए, उसको चुपचाप कबूल करना विदाउट एनी काइंड ऑफ कंप्लेन। जिंदगी में फिर दिल में शिकायत न लाना, ये मेरे साथ क्या हुआ, चुपचाप कबूल करना, रब की कंप्लेन न करना, मेरे मालिक जो आप कर रहे हो आप बेस्ट प्लानर हो। फिर अल्लाह शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मैंने किया है जिंदगी में कि उस पे रिवार्ड देता है रब। अल्लाह। इमाम गजाली रहमा कहते हैं, जो आपने कहा, इमाम गजाली रहमा कहते हैं कि सब्र क्या है, कहते हैं कि सब्र यह है कि शरीयत मोहम्मदी पे चले। बिल्कुल। यानी जैसे मैं मिसाल दूं कि जैसे पिछले हफ्ते हमारी नानी का इंतकाल हुआ, तो अल्लाह पाक उनकी गरीब की रहमत फरमाए। अगर अब मैं उन पे यानी हो यार हमारी चली गई नानी, चली गई वो, तो इस पे क्या है शरीयत के, यानी सब्र क्या है कि यानी जो हम तलकीन भी करते हैं इन मजालिस में, सब्र ये है कि हम राजी रहे और खुद चले शरीयत के मुताबिक। यानी शरीयत मोहम्मदी का फरमान क्या है इस हवाले से कि अगर आपको तकलीफ आ जाए, मुसीबत आए, आजमाइश आए, तो उस सूरत में अपने आप को सरेंडर करना है शरीयत के साथ। शरीयत के जो अहकामात है, उसूल, जवाबित है, उनके सामने सरेंडर करना है। यही सब्र असल है। यानी अगर हम उनकी शरीयत के उसूलों के खिलाफ हो जाएंगे तो फिर ये बेसब्री कहलाई जाएगी। देखिए मुश्ताक भाई, इस पे मैं एक और पॉइंट मेरे जहन में आ गया कि जो यूथ है ना, हम प्यासे हैं कि हमें जल्दी सक्सेस मिलनी चाहिए, जल्दी कामयाब मिलनी चाहिए, और शॉर्टकट फिर ढूंढते हैं, उन चीजों से कामयाबी नहीं मिलती। क्योंकि अल्लाह ने हमारे लिए रोल मॉडल रखा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अगर चाहते 1 सेकंड में क्या से क्या होता, सही, जिसके मुतालिक ताज शरिया कहते हैं कि जहां में उनकी चलती है
वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अल्टीमेट गोल था, इस पे एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक लड़की थी, उन्होंने किताब लिखी, उन्होंने ग्रेजुएशन लिया ऑक्सफोर्ड से, उसका नाम है मोहम्मद प्रॉफिट फॉर आवर टाइम। उन्होंने इस किताब में लिखा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिंदगी मुबारक का जो ऑब्जेक्टिव था, वो था टू क्रिएट ए सोसाइटी ऑफ पीस, कि एक ऐसा दुनिया में बनाऊं, एक ऐसी सोसाइटी में बनाऊं जहां अमन ही अमन हो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए 63 इयर्स लग गए, जो मकसूद कायनात थे। ये तो हमारे लिए सबक था कि जिस इंसान को जिंदगी में गोल अचीव करना है ना, उसको परेशानी भी आएगी और गोल अचीव करने में टाइम भी लग जाता है। तकलीफें भी आएगी। शॉर्टकट ना इस्लाम चाहता है और ना दुनिया चाहता है। हाँ, असल में जो शॉर्टकट चाहते हैं वो तो फेलियर में ही जाता है, वो नाकाम ही होती। इसी में जो शॉर्टकट असल में चाहते हैं, हमारा क्वेश्चन आपके लिए यही रहेगा कि कैरियर फेलियर और रिलेशनशिप फेलियर कौन ज्यादा इसमें तोड़ देता है और क्यों? यानी असल में जो शॉर्टकट्स वाले हैं ना, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। तो इसके हवाले से कि ये जो चीज है कि कैरियर फेलियर और रिलेशनशिप फेलियर ज्यादा कौन तोड़ता है और क्यों, इस पर थोड़ी। देखिए, ये क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन है, सही। इस पे तो मेरे नजदीक एक एम्पेरिकल एविडेंस, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी में, वो होनी चाहिए। जो कैरियर फेलियर और रिलेशनशिप फेलियर, मेरे नजदीक ये दोनों खतरनाक है। सही। लेकिन अब इन दो में से हमें एक को चुनना है, खतरनाक कौन ज्यादा। देखिए, आज हम जिस सोसाइटी से जा रहा है, जिस दुनिया से हम जा रहा है, वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, मटेरियलिस्टिक सोसाइटी है। यहाँ हम एक इंसान का वैल्यू मेजर करता है उसकी प्रॉपर्टी से, उसके पास इनकम कितनी है, उसकी फेम शोहरत कितनी है, और ये सारा डील करता है कैरियर से। अगर जवान के कैरियर में फेलियर आ गया, जो उसकी रिलेशनशिप है ना, वो ऑलरेडी फेयर है। मिसाल के तौर पर हम उसको एग्जाम्पल के जरिए से समझेंगे। पर्सन ए चाहता है मेरी शादी पर्सन बी से होनी चाहिए। ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि 90% लोग इससे जा रहा है। इस क्वेश्चन को हम सोसाइटी बेस पे समझेंगे कि बंदा चाहता है कि मुझे इसके साथ शादी हो जाए। जो पर्सन बी के फैमिली मेंबर्स है, वो ये नहीं देखते हैं कि पर्सन ए हमारी बेटी के साथ कितना प्यार करता है, लॉयल कितना है, नहीं, वो ये नहीं चाहता है। इसका इज्जत कितना है, ये नहीं देखता है। वो ये देखते हैं पैसे कितने हैं, प्रॉपर्टी कितनी है, शोहरत कितनी है। अगर ये चीजें पर्सन ए में स्ट्रांग है, सॉलिड है, फिर वो लोग ये भी नहीं देखते हैं कि इसका रहन सहन कैसा है, कहीं तो ये ड्रग में मुब्तला तो नहीं है। हम अभी तो बात कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले कि क्या हो रहा है, कि लोग अंदर से एथिस्टिस्ट बनते जा रहे हैं, लेकिन हम इधर से पैसों के पीछे पड़ रहे, फिर हमें आकर के रोना पड़ता है। अगर बंदे का कैरियर स्ट्रांग है, हम जो वो रिलेशन है वो खुद ब खुद स्ट्रांग है। सही है। यानी सॉलिड कैरियर एक पॉजिटिव इफेक्ट डालता है रिलेशनशिप पे। सही है। लेकिन अगर कैरियर में फेलियर आया, सही, तो हम ये नहीं देखते हैं कि रिलेशनशिप कैसी है, रिलेशन खुद ब खुद खत्म हो जाती है। इसका दूसरा रीजन ये भी है, कैरियर फेलियर क्यों खतरनाक है। कैरियर फेलियर इसलिए खतरनाक है, ये पब्लिकली हिट होता है। सही। मैं अल्लाह बचाए किसी एग्जाम में फेल हुआ, आपको भी पता है, मुझे को भी पता है, और मेरी नेबर्स को भी पता है। किसी बंदे का बिजनेस फेल हो गया, सोसाइटी को भी पता है। अब इस बंदे को दो प्रेशर टॉलरेट करने हैं, बर्दाश्त करने हैं, अपना प्रेशर भी, सोसाइटी का प्रेशर भी। लेकिन अगर रिलेशनशिप फेलियर आया, वो तो प्राइवेटली हम रिबिल्ड कर सकते हैं, वो तो प्राइवेट ही है, उसमें तो सोसाइटी का ज्यादा रोल नहीं। तो इन फ्रंट ऑफ मी जो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा है, आज की डेट में जो खतरनाक फेलियर तस्वर किया जाता है, वो किया जाता है कैरियर फेलियर एज कंपेयर टू द रिलेशनशिप फेलियर। सही। इस पे मुझे एक यानी चीज वो कर दूं कि रिलेशनशिप तभी यानी वो बन जाएगी सक्सेसफुल जब आपके पास कैरियर होगा। बिल्कुल। यानी असल में आज तो जैसे हम देखते हैं अपनी सोसाइटी में देखते हैं, यानी वही रिलेशनशिप कामयाब है कि जिसमें पैसा है। अगर पैसा नहीं है तो 2 दिनों में आपके छोड़ के चली जाएगी। हालांकि फिर आप उससे कितनी मोहब्बत करते हो या वो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, ये नहीं देखते हैं। यही चीज है कि आपके पास पैसा है, शोहरत है, इज्जत है, ये चीजें हैं आपके पास, यानी कैरियर आपके पास है बस। फिर आपके पास कितनी ही बुराइयां कितनी हो आप में, वो नहीं देखते हैं। यानी जो आपके घर वाले हैं वो कैरियर ही देखते हैं। एग्जैक्टली। तो कैरियर फेलियर जबरदस्त, इट इज मोर डेंजरस, मोर हार्मफुल फॉर अ मैन। सही। हाँ, ये भी है ना। चलो यार, अब तो वो रिलेशनशिप, उनके घर वाले, अपने घर वाले भी इतने ताने। हाँ, बिल्कुल है, तुझे बास गाड़ी भी है, ये तो है।
सही, यानी खाना खाओ उस टाइम भी डांट, हाँ। चाय पियो उस टाइम भी डांट, यानी कुछ करो या ना करो घर वालों से तो डांट सुबह शाम खानी है, 24/7 आपको बस गालियां डांट। देखिए मुश्ताक भाई, इस पॉडकास्ट के हवाले से एक मैसेज में कन्वे करना चाहता हूँ आपकी ऑडियंस को भी और अपनी ऑडियंस को भी, कि अपने बच्चों को जरा मौका दे दो। हम मौका यहाँ नहीं देते हैं। 12th के बाद बच्चा पास हो गया, हम इसको थोपते हैं इधर से कि आपको नीट करना है, मेडिकल लेना है। इमाम मालिक अलैहिर्रहमा कहते हैं कि एक इंसान 2 मरतबा जन्म लेता है। अल्लाह, 2 मरतबा, एक जिस दिन वो माँ से पैदा हो गया, सही, और दूसरा दिन जिस दिन वो अपना टैलेंट डिस्कवर करता है। सही, अल्लाह। अब टैलेंट किसको कहते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। टैलेंट किस चीज का नाम है? सही। हर वो चीज जो एक इंसान को टाइम और स्पेस से बाहर निकाले। सही। या अगर ये ना कोई समझ पाए, एक सिंपल डेफिनेशन, हर वो काम जिस काम को करने से एक इंसान थक न जाए, वो उसका टैलेंट है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं उसको टैलेंट। हम अपने बच्चों को ये मौका ही नहीं देते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे बच्चे स्ट्रेस में चले जाते हैं, हमारे बच्चों की उम्मीद खत्म होती जा रही है, उनके अंदर सब्र खत्म होता जा रहा है। सब्र खत्म हो गया फेलियर, फेलियर खत्म हो गया सुसाइड। अल्लाह। तो सर इसी हवाले से यानी जो चल रहा है क्वेश्चन, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं कि शुक्रगुजारी, यानी अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने की जो इस्लामी तालीमात है, ये जहनी सुकून का यानी के लिए कैसी मुफीद है, इसके हवाले से। देखिए मेरे नजदीक ये जो ग्रेटिट्यूड है ना, शुक्र करना, सही, ये एक इंसान की जिंदगी में जादू की तरह काम करता है, क्योंकि अल्लाह का कानून है, ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, सही, वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर आपने शुक्र किया मैं आपको दे दूंगा, ये रब का कानून है, सिंपल और क्रिस्टल कानून, इससे आगे कुछ है ही नहीं। इस पे तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, वो एक दिन जा रहा था बनी इसराइल की गली से, उसको रास्ते में एक अमीर तरीन आदमी मिला, वेल्दी पर्सन। उसने हजरत मूसा से कहा कि या कलीमुल्लाह, अब हर रोज जाते हो कोहे तूर, आज मेरी एक गुजारिश है, रब से बता देना। उन्होंने कहा कि क्या करना है? कहा कि मेरे रब से बता देना कि आपने मुझे बेइंतहा दौलत दी, अब मुझे आगे दौलत नहीं चाहिए। ये सीन देख के हजरत मूसा हैरान हो गया कि पहला इंसान दुनिया में ऐसा जो ये कह रहा है कि बस आपने बहुत अता किया। हाँ, हजरत मूसा आगे गए तो अब डिफरेंट केस आया, गरीब आदमी मिला, कहा कि प्यारे मूसा, अब कोहितूर पे जाते हो, अब रब से बता देना मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, कर्म के दरवाजे खोल दे। तो ये देख के हजरत मूसा मजीद हैरान हो गया, छोड़ दे, चले गए कोहितूर पे। बातचीत वहां हुई तो हजरत मूसा ने किस्सा सुनाया रब से कि मेरे मालिक, बनी इसराइल की गली में मुझे एक अमीर आदमी मिला, उन्होंने ऐसी शिकायत की, उसके पास इतनी दौलत है, अब वो ख्वाहिश ही नहीं है कि मुझे और दौलत चाहिए। अब उसने कहा है रब से कह देना अब खजाने के दरवाजे बंद कर दीजिए। अब यहाँ जो अल्लाह ने जवाब दिया ना, वो कमाल का था। कहा मूसा, उस बंदे को बता देना जो ये चाहता है कि दौलत न मिल, अब मुझे दौलत नहीं चाहिए, उसको बता देना एक शर्त पे मैं आपको बंद करूंगा दौलत, दरवाजे बंद हो जाएंगे, लेकिन एक कंडीशन पे, इफ यू स्टॉप थैंकिंग मी, शुक्र करना छोड़ दे, आई विल स्टॉप गिविंग यू, मैं देना छोड़ दूंगा। और वो जो गरीब आदमी मिला ना, उसको बता देना कि इफ यू स्टार्ट थैंकिंग मी, अगर तू शुक्र करो में स्टार्ट करे, आई विल स्टार्ट गिविंग यू, मैं आपको दे दूंगा। फिर कहते हैं कि जब हजरत मूसा वहां से वापस आ गए ना, तो हजरत मूसा उस अमीर आदमी से मिल गए कि रब ने ऐसा कहा, मैं देना बंद कर दूंगा, शुक्र करना छोड़ दे। उस बंदे ने कहा मूसा, अल्लाह ने मुझे इतना दिया है, मैं शुक्र क्यों ना करूं? तो हजरत मूसा ने कहा फिर अपना कशकोल खोल के रखना, वो आपको और दे देगा। वो जो गरीब आदमी मिला ना, उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी। हजरत मूसा ने कहा अल्लाह ने ऐसा कहा, शुक्र करना शुरू कर दो तो मैं आपको दे दूंगा। तो उस गरीब आदमी ने शिकायत की, कहा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं किस बात का शुक्र करूं? नाशुक्री शुरू की, नाशुक्री। फरमाते एक छोटी सी आंधी आ गई, जिस झोंपड़ी में रहता था ना, वो झोंपड़ी भी खत्म हो गई। जब बंदा शुक्र करता है ना, शुक्रगुजार बंदा, उसकी दौलत तो बढ़ जाती है, ये रब का ला है। देखना, आप एनालाइज करना, उसकी दौलत जब दौलत बढ़ गई, इंसान को सुकून मिल जाता है। दौलत तो सिर्फ पैसे ही नहीं है, सेहत भी दौलत है। जब हमारा सेहत बीमारी से दूर रहे, ये भी रिज़्क में आता है। हमारी 2 आंखें भी रिज़्क में है। और दूसरी बात, जो बंदा शुक्रगुजार होता है ना, उसकी पहली निशानी होती है वो सखी होता है, वो सखी होता है।
इस पे तो मैंने एक इंटरनेट पे एक दिन एक स्टोरी पढ़ी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक दिन एक मुसलमान और काफी नॉन मुस्लिम को आपस में डिबेट हुआ। आपको पता है डिबेट किस पे हुआ? किस बात? उस नॉन मुस्लिम ने कहा मुसलमान से कि क्या आपका नबी भी इतना सखी था, जेनरस था जितना हातिम ताई था? क्योंकि हातिम ताई की जेनरसिटी, उसकी सखावत आज भी मशहूर है। तो फिर उस नॉन मुस्लिम ने मुसलमान को एक स्टोरी सुनाई। कहा ये जो हातिम ताई था ना, उसका जो पैलेस था, महल था, उसके 7 दरवाजे थे। एक दिन एक बेकारी गया एक दरवाजे से, तो हजरत हातिम ताई ने दिया है, और हातिम ताई का जो बेटा था वो आखिरी सहाबी था, अबी इब्ने हातिम। तो फिर वो जब उन्होंने एक दरवाजे से लिया, फिर उन्होंने कपड़े चेंज किए, फिर वो दूसरे दरवाजे से गया, फिर तीसरे और 7 दरवाजे उसने क्रॉस किए हैं। उस नॉन मुस्लिम ने कहा है कि हजरत हातिम इतना सखी था, उसने 7 दरवाजों से जाके भी उसको खाली नहीं किया। क्या आपका नबी इतना भी सखी था? लेकिन जो मुसलमान था ना, मेरे नजदीक वो गजाली ज़मान था, उसने कमाल का जवाब दिया। कहा ये तो हातिम ताई की सखावत थी, अब मेरे नबी की सखावत सुनो। कहा हुजूर इतना सखी थे, हातिम ताई ने इतना उसको दिया, उसको मजीद उसके दर पे जाना पड़ा। अल्लाह अकबर। लेकिन हमारा मुस्तफा इतना सखी है, पहली मर्तबा जो उसकी दहलीज पे जाता है वो इतना भर देता है कशकोल, फिर बार बार किसी दर पे जाने की जरूरत नहीं, यानी दामन ही भर देते हैं, है ना। जिसको आला हजरत कहते हैं कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। हजूर को जब कोई कतरा मांगते थे ना, हुजूर की ये शाया ने शान नहीं कि वो कतरा दे दे। कहा कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए दुर्बे बहा दिए। और जो बंदा, कंक्लूजन ये है कि जो बंदा शुक्र करता है ना अल्लाह का, अल्लाह उसको कभी बेयारो मददगार नहीं छोड़ता, कभी स्ट्रेस में जाने नहीं देता, और अल्लाह उसके कशकोल हर लम्हा भर देता है। सही, उसका दामन भर देता है, दामन भर देता है, ताकि उसके हाथ भी भरे होते हैं वो लोगों में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैंने कहा ना, उसकी पहली निशानी वो सखी होता है। सही सर, आपने की बात, यानी इस क्वेश्चनों में आपने बहुत सारी औलिया का जिक्र किया। हाँ। तो मेरा क्वेश्चन यही रहेगा इसी रिलेटेड कि ये जो औलिया है, अल्लाह के वली हैं, दोस्त हैं, इनकी करामत देख के या सुन के क्या अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा या उम्मीद वो बढ़ सकती है? देखिए मुश्ताक भाई, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल, मैं इसको यहाँ क्यों कोट कर रहा हूँ, आज तो एक इनका दिन है वो, लेकिन उसकी दूसरी स्पेशलिटी है, उसको हर कोई स्कूल ऑफ थॉट एक्सेप्ट करता है। अगर मैं यहाँ आला हजरत की बात करूँ, कोई बोलेगा ये बरेली बात, बस फकत ही एक है ना। इकबाल की मैं इसलिए यहाँ रेफरेंस दे रहा हूँ क्योंकि इकबाल को हर कोई मानता है। अल्लामा इकबाल लिखते हैं बाले जिब्रील में, नहु ना उम्मीद, ना उम्मीदी जवाले इल्म इरफान है। ना उम्मीद कभी मत होना, क्योंकि उसकी वजह से इल्म भी खत्म होता है, इरफान भी खत्म होता है। फिर इकबाल से पूछा गया उम्मीद किसको कहते हैं? कहा उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में। अब ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ना कि जब हम वली के दरबार में जाते हैं, क्या इंसान की उम्मीद वहां जन्म लेती है या नहीं लेती है? अब इस पे कुरान कहता है, मैं कुरान के कंटेक्स्ट से बाहर नहीं अभी गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह अल इमरान में शायद गालिबन फरमाया है कि कुरान की स्टोरी है कि हजरत जकरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक मुफस्सिरीन ने कुरान लिखते थे कि जब हजरत जकरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक 90 साल या 100 साल तक जा पहुंची, उसके यहाँ तो कोई बच्चा नहीं था, और मेडिकली साइंटिफिकली इस पीरियड में बच्चा बनना तो इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। तो जो ऑन द अदर साइड मरियम रदी अल्लाह तआला अन्हा, वो छोटी थी उस वक्त, वो मस्जिद अक्सा में एज ए खादिम थी। ये कुरान की स्टोरी है। हजरत जकरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन उनके पास चले गए। जब वो उनके पास चले गए तो उन्होंने मरियम के पास आउट ऑफ द सीजन, यानी बेमौसम फल देखे। तो जकरिया ने पूछा कि मरियम ये आपने कहां से लाए? हजरत मरियम वलिया थी, वो पैगंबर नहीं थी, वो वलिया थी। मैं आपके क्वेश्चन को डिफाइन कर रहा हूं। तो हजरत मरियम ने कहा ये अल्लाह की तरफ से आ रहा है। जब हजरत जकरिया ने ये सुना ना, अंदर जो छुपी हुई उम्मीद थी ना, वो एकदम जाग उठी। कुरान कहता है हुनालिका दुआ जकरिया। जब हजरत जकरिया ने वलिया की करामत देखी, हजरत मरियम की करामत देखी, उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी, कहा मेरे मालिक, जब आपको बेमौसम में फल देने आने पड़े, क्या मेरे लिए कोई बच्चा नहीं होगा? अल्लाह अकबर। मगर कुरान इसे आगे कहता है, एक मोटिवेशनल पॉइंट। हजरत जकरिया ने साथ ही कहा कि मेरी उम्र मुबारक तो ऐसी है कि इस उम्र शरीफ में बच्चा बनना तो
नामुमकिन है, नामुमकिन है, साइंटिफिक पॉइंट। अब अल्लाह ने जवाब दिया, सही, कहा जकरिया क्या कह रहे हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अल्लाह, जो आजकल के लोग कहते हैं ना, ये तो कुरान ने 1500 साल पहले बात बोली, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अल्लाह ने कहा जकरिया मैंने आपको तब बनाया जब आप कुछ भी नहीं था, और आज कौन सी बात है आप बच्चा मांग रहे हो। मगर हजरत जकरिया ने तब बच्चा मांगा जब वली की करामत देखी। सही, आप समझ रहे हैं, जो अंदर उम्मीद थी वो इसलिए जाग उठी क्योंकि उन्होंने वलिया की करामत देखी। जब हजरत जकरिया ने दुआ मांगी ना, तो अल्लाह ने बेटा अता किया, और जिसका नाम भी खुदा ने रखा है, हजरत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब यहाँ एक बात वाज़ेह हो गई, आज मेरे नजदीक जो स्ट्रेस और डिप्रेशन का काज है ना, वो ये भी है कि हमारा रूहानी ताल्लुक इन वलियों से खत्म हो गया। सही, देखिए मुश्ताक भाई, आज से कबल 100 साल पहले हमारे यहाँ तो स्ट्रेस नहीं था, कश्मीर वैली में, सही, बेशक, है ना, एंग्जाइटी नहीं थी, डिप्रेशन नहीं था, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग थे ना, उनका ताल्लुक था इन वलियों के साथ। क्योंकि जब वो औलिया के दरबार में जाते थे ना, अगर उनके दिल में स्ट्रेस होता, गम कभी कभार होता था, जब वो वलियों के दरबार में जाते थे ना और औलिया से वो बात करते थे, जब वो उधर से फिर बाहर निकलते थे ना, वो अपने आप के मुतालिक अच्छा फील करते थे, सुभान अल्लाह। क्योंकि औलिया उनको मोटिवेट करते थे, उनकी करामतें देख देख के उनको लग रहा था कि कायनात का कोई चलाने वाला है। और जो औलिया उल्लाह है ना, आज के डेट में इनकी जरूरत इसलिए भी है, ये एक प्रैक्टिकल चैलेंज है एथिस्टिस्ट के लिए। सही, बेशक, क्योंकि एथिस्टिस्ट का जो कंसेप्ट है वो कहते हैं कि जो निजाम कायनात है वो खुद चलती है, आदतन चलती है। यानी आफताब ईस्ट से राइज होता है, वेस्ट में सेट होता है, ये तो ऑलरेडी, इसको चलाने वाला कोई नहीं है। चांद इधर से तलू होता है, इधर से गुरूब होता है, ये तो नेचुरली है, इसका तो कोई चलाने वाला नहीं है। लेकिन जो वली या पैगंबर का मुजज़ा और वली की करामत होती है ना, ये इन बातों को चैलेंज करता है। और जब भी इंसान वलियों के दरबार में जाता है ना, उसकी उम्मीद जिंदा रहती है। जब उम्मीद जिंदा रहती है, so he will never pray in the issue of anxiety. That is why कि औलिया की करामत इम्पोर्टेंट है। सही, एक पॉइंट यानी इस पे मैं जोड़ दूं कि असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरे मुबारक था, ज़माने मुबारक है, हम उससे थोड़े दूर हो गए। एग्जैक्टली। तो यानी जो कनेक्शन था हमारा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कनेक्शन बिल्ड किया था अल्लाह तबारक व तआला से हमारा, तो उसमें लगता है यानी थोड़ी थोड़ी दूरी आ गई। देखिए अल्लामा इकबाल इस पे कहते हैं ना कि एक दिन मेरे जहन में क्वेश्चन आया कि शबे पेशे खुदा बगरी सितमजार, मुसलमान नाचिरा खारन तो जारन, मुसलमान क्यों जलीलो खार होते जा रहे हैं। आज तो हमारे पास सब कुछ है, सही, आज तो हमारे पास पैसे भी है, सेलफोन भी ब्रांड सेलफोन है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड आला और है, इतनी तादाद भी है ना, लेकिन क्यों जलीलो खार होते हैं। इकबाल कहती है निदा आमद नवी दानी की इनको दिले दारन दो महबूबे नदारन, इनको मैंने दिल दिया था कि अपने दिलों में मुस्तफा को बसा दे, लेकिन इन्होंने ये काम नहीं किया है। अल्लामा इकबाल ने पूरा फोकस किया है इश्क पे, मोहब्बत पे उन्होंने इसलिए फोकस किया है कि ये एक ऐसा चीज है जिसके जरिए से खुद ही डिस्कवर होती है। जब इंसान की खुद ही डिस्कवर होती है ना, एक और पॉइंट मेरे जहन में आया, आगे रजबुल मुरज्जब का महीना आने वाला है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महराज किया है। महराज मुस्तफा। तो अल्लामा इकबाल ने जब इस महराज को देखा ना, उसने अलग निगाह से देखा है। कहा कि सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इंसान का एक, ये हम मुसलमानों का अकीदा है, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान भी है, सही, बशर भी है और नूर भी है। ये तो एक अलग इशू है, मुझे इस पे नहीं जाना है, लेकिन इकबाल की बात आई ना, इकबाल कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान ही है, आलबन जिसको हम कहते हैं ना कि हमें तो अल्लाह ने कहा है बंदा, हुजूर को कहा है अब्द, अब्दहू या अब्दिही, हमें तो अब्द कहा और हुजूर को कहा अब्दिही। इकबाल कहते हैं कि महराज मुस्तफा से एक बात वाज़ेह हो गई कि सबक मिला है महराज मुस्तफा से मुझे कि आलम बशरियत की जद में है गर्दो, कि अल्लाह ने इंसान को इतना ताकतवर बनाया है कि सारी कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की सुपुर्द कर दी, क्योंकि ये महराज की रात में ये बात वाज़ेह हो गई। हाँ, अल्लामा इकबाल कहते हैं अलैहि रहमा कि जो इंसान होता है ना, इंसान का ताल्लुक जब तक हुजूर के साथ है तब तक इंसान इंसान रहता है। सही, याद रखना मेरी बात, जब तक हमारा ताल्लुक हुजूर के दरबार से है। इसको मेरा शेख कहता था कि छोड़ के तेरा दामने रहमत आका हमसे भूल हुई है।
exactly कि Muslim Ummah nowadays we have lost our identity. The reason is only one, we have lost a spiritual connection with Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. ये एक रूट काज बना है, उम्मत मुस्लिमा तबाह होती जा रही है, और ये भी एक रूट काज है आज के डेट में कि हम परेशान होते जा रहे हैं। सही, माशाल्लाह। मैंने जो पॉइंट अर्ज किया था कि कनेक्शन जो दूर हुआ, हाँ, अब ये कनेक्शन बिल्ड कैसे होगा। हाँ, हम बात कर रहे थे औलिया की, तो अल्लाह तबारक व तआला का ये इनाम है हमें, चाहे वो शेखुल आलम अलैहि रहमा की यानी उनकी जात हो, या सईद सिमनान अलैहि रहमा हो, या महबूबुल आलम हो, यानी ये जो हमारे पास आए ये कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं हमारा अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला से दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, इसको तो हम कहते हैं ना, तसव्वुफ की दुनिया में पहले इंसान को होना है फनाफी शेख, फिर फनाफी शेख हमें कन्वर्ट करता है फनाफी रसूल। जो फनाफी रसूल हो गया, खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां, वो तो खुद ब खुद फनाफिल्लाह हो गया। सही सर, पॉडकास्ट का आखिरी सवाल आपके लिए रहेगा कि यूथ के लिए आपकी कोई मैसेज। देखिए, एक सिंपल मैसेज मैं आपको यूथ को एक देना चाहता हूँ। सही, वो तो एक कोटेशन है, उसको मैं फिर इंग्लिश में बोलूँ, फिर इसको उर्दू थोड़ा ट्रांसलेट करूँ कि फोकस ऑन व्हाट यू हैव इन लाइफ रादर देन कंप्लेनिंग अबाउट व्हाट यू डोंट हैव इन लाइफ। इस कोटेशन को मैंने अपने पेज के फ्रंट पे लगा दिया है। सही, इसका मतलब है कि हमेशा उन चीजों पे फोकस करो जो हमारी बस में है, सही, जो हमारी कैपेसिटी से दूर है, हमारी दुनिया से दूर है, उन चीजों पे फोकस मत करो। जो इख्तियार में हाँ, जो हमारे इख्तियार में है उन चीजों पे हमें हमेशा फोकस करना है। सही, जो हमारी दुनिया से बाहर है उन चीजों से निकलना है। और दूसरी बात, जितनी चीज हमारे पास है, अगर हमने उन चीजों को प्रॉपरली यूटिलाइज किया है, सही, तो हमारी जिंदगी कामयाब बन जाएगी। सही, हमारी जिंदगी कामयाब बन जाएगी। और मेरी फाइनल मैसेज ये भी रहेगी इस पॉडकास्ट से कि कंपैरिजन करना छोड़ दो, सही, है ना। और ये बात मैं दोबारा रिपीट करूं कि उन्हीं लोगों की तरफ देखा करो जो हमसे छोटे हैं। सही, और जो स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं वो ये भी कहा करते हैं कि हफ्ते में एक बार हॉस्पिटल जाया करो। ये मैंने पिछले साल एनालाइज किया है, और मैं हर रोज अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि जो मेरी वालिदा बीमार थी, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम नसीब फरमाए। पिछले दिनों की बात है कि हम सिक्किम में थे, और उसको उस सी की बीमारी में थी, और अल्लाह ने उस पर बहुत ज़्यादा करम किया है कि मैं वो ज़बान कहाँ से लाऊं कि मैं रब का शुक्र अदा करूं। मैंने उस ऑन्कोलॉजी में, कैंसर डिपार्टमेंट में छोटे छोटे बच्चे देखे थे, अपने जैसे नौजवान मैंने वहां देखे थे। हमारे जो सूफी बुजुर्ग थे वो कहते हैं कि जाया करो हॉस्पिटल, वहां देखो हालत क्या है। फिर जब वहां से बाहर निकलोगे ना तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मेरे मालिक आपने मुझे ऐसा बनाया है। और हमारे एरिया में भी कितने केसेस दिन ब दिन देखने को मिल रहे हैं कि ये जो सीए की केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। जो डॉक्टर कहते हैं, मैंने वहां जो डॉक्टरों के साथ बात की, वो कहते हैं कि इसका एक और ये भी काज है मायूसी। एक तो वो कहते हैं शराब भी है, ड्रग्स भी है, जेनेटिक्स भी है, लेकिन इसका एक और काज ये भी, सीए इससे भी जन्म लेता है कि जब इंसान स्ट्रेस में चला जाता है। तो बस यही मैसेज मेरी रहेगी इस पॉडकास्ट से कि एक अपने आप को ताबे करो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फिटनेस का भी फोकस, पॉजिटिव रहो हर मामले में, फिटनेस पे फोकस करो। देखो, मैं जब मैंने वो हालत देखी ना वहाँ, उसके बाद मैंने जिम ज्वाइन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जब तब से मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। और ड्रग्स से बेहतर है, और जिम एक ऐसा चीज है जिसकी वजह से हजारों की तादाद में लोग ऐसे थे जिन्होंने ड्रग छोड़ दिया है, जो इस प्रॉब्लम से दूर रहे हैं। और जिम की वजह से भी एक इंसान के अंदर हमेशा पॉजिटिविटी रहती है। सही, माशाअल्लाह। यानी पॉजिटिव रहे, जो मिला है उस पे खुश रहे, उस पे खुश रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने जो अता किया उस पे राजी रहे, उस पे खुश रहे। इससे क्या होगा कि हम दुनिया फतह करेंगे, फिर आखिर क्या करना है। यहाँ तो सिकंदर नगोरे सिकंदर न कब्रे दारा मिटे नाम यूं के निशान कैसे कैसे। दुनिया फतह करने के बाद भी यार दुनिया से चलना है। तो बस अपने हद में रहो। अच्छ कशिपन खोर गन दीदी ये ले उससे आगे नहीं जाना है, फिर खतरा है ना। दोस्तों, एक बात याद रखना कि लाइफ कभी तुम्हारी यानी ताबे नहीं होगी, लाइफ कभी आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलेगी। मर्जी चलती है तो बस अल्लाह तबारक व तआला की, आप यानी अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी पे, मशीयत पे राजी रहें। यही प्लान बेस्ट होता है, जो अल्लाह की मर्जी होती है ना, यही बेस्ट होता है आपके लिए। तो इसी पे राजी रहें, चाहे आपकी समझ में आ रही है या ना आ रही है। अल्लाह तबारक व तआला की रिजा पर राजी रहना सीखें, आप खुश रहेंगे। ये जो सारी सेटबैक्स है, चैलेंजेस है, इन सब से आप यानी बाला तक हो जाएंगे, इन सब से आप ऊपर हो जाएंगे। बस फकत अल्लाह तबारक व तआला की रिजा पर राजी रहना सीख लीजिए। आज का पॉडकास्ट यानी जो
जो आज का एपिसोड था आपको ये कैसा लगा। उम्मीद है आपने लाइक शेयर तो किया ही होगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ, एक नए वो टॉपिक के साथ, एक नए मजमून के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।